अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है अब, कहाँ पे पहुँच गए हैं। आज हमने करना है कि वो क्या उसको कहते हैं, कार्ट के अंदर, कार्ट में एक तो वो करना है कि उसको, उसका जो जो भी डाटा आ रहा है उसको, मतलब अगर कोई क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस भी बढ़ जाए, है ना। दूसरा कि क्या उसको कहते हैं, दूसरा है कि उसको फिर आगे हमने क्या करना है उसका। ठीक है, फिलहाल। अच्छा जी, इस तरह से अभी ठीक है। ये हमारा चल रहा है, ठीक है। हमने एक दफ़ा देख लेते हैं। लॉगिन किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये एडमिन था, वो उधर आ गया। ये लॉग आउट नहीं ना करना, उधर जाना था, इसके दूसरे में। ओके, लॉग आउट ही कर लिया। दूसरा कौन सा था मेरा अकाउंट, ये वाला था। अं, तो वो जब यूज़र अपने एडिट करने के लिए रखा है ना, उसके अंदर फिर एक रोल वाला भी बना लेना। अच्छा जी, कौन सा यूज़र है। अनस 145। अच्छा जी, ये आ गए हम। हमने करना था कि एक प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट कर दिया है, एक आ गई। फिर दूसरा दोबारा किया ऐड टू कार्ट, ये दूसरी आ गई। ये अब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी काम करना है हमने। अच्छा, ये क्या हुआ है, ये तीन आ गई हैं। हालांकि इसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, ये बढ़ गई है। एक मिनट। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ये हमने करना था कि अगर एक ही कार्ट किधर है, यूज़र आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 3। अच्छा, इसकी हमने मेरे ख्याल से शो कार्ट आइटम्स, शो कार्ट, शो कार्ट, ऐड टू कार्ट है, रिमूव है, रिमूव है, गेट कार्ट आइटम्स काउंट, गेट कार्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये तो हमने वो कर लिया कि अच्छा, कार्ट में ना किस दूसरे बंदे की भी प्रोडक्ट आ रही है, मतलब ये इस यूज़र की आईडी है 2, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी 3 किसी और ने, मतलब यूज़र 1 ने ऐड किया है, तो वो उसकी भी आ रही है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फंक्शन में चेंज करना है। यहाँ पे आके हमने करना है कि जो सा यूज़र है, हाँ, तो वो पहले इसकी यूज़र आईडी बना देनी है। यूज़र आईडी इज इक्वल टू सेशन, क्या है इसके अंदर, यूज़र आईडी है मैंने रखा, हाँ ये है सेशन यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर कंडीशन लगानी है अब, वेयर यूज़र, कौन सी यूज़र आईडी, सी डॉट कार्ट, नहीं सी टी, ये देखो कार्ट का हमने सी टी रखा है। सी टी डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ हमारे वाली आ रही है, ठीक है। ये इशू था एक, इसलिए दो तीन अकाउंट बना के अपने टेस्ट करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये देखो, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ी है, अब दोबारा एक और नहीं ऐड हुई। ठीक हो गया, ये एक सीन हो गया। अब हमने करना है कि ये सारा जो टोटल है, डिस्काउंट वगैरह, ये सारा हमने जावास्क्रिप्ट के साथ अपडेट करना है, ठीक है। अब वो हमने कैसे करना है, तो हमने जाना है कार्ट वाले पेज में। हमने कोई इस तरह की कोई प्रॉपर्टी बना देनी है, एट्रीब्यूट, जिसमें हम इसका हर एक उसका वो सेव कर लें, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का। तो हमने पहले देखना है कि ये कार्ट, एक कार्ट की आइटम ये इस डिव में आती है, ठीक है। तो हमने पहले तो इसको दे देना है डाटा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, इस तरह कर लो।
और यहाँ पे हमने क्या शो करवाना है, उस प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी। ये शो कहाँ पे होगी, ये उसके HTML में शो होगी। ठीक है, ये देखना भी यहाँ पे कोई भी, ये है कि हमने इसका कोई काम इसे लेना है, ये देखो 3 शो हो रही है। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्वांटिटी भी इसी तरह कहीं पे शो, बल्कि क्वांटिटी का कोई मसला नहीं, क्वांटिटी यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये इनपुट है। जो HTML के अंदर है ना, वो हमने कहीं पे शो करवानी है उसके अंदर। तो ये हम अब दूसरी चीज़ करवानी है, इसको पूरे को उठाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है जी, ये है क्वांटिटी है, प्राइस। यहाँ पे हमने प्राइस करानी है, डाटा प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, प्राइस आ गई। प्राइस वाले के उसके अंदर हमने प्राइस शो करवाई है, प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे, और डिस्काउंट में करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइस यहाँ पे करवा दी, डिस्काउंट करवा देते हैं यहाँ पे। प्राइस किधर है, ये डिस्काउंट है, अच्छा ये प्राइस है जो मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो यहाँ पे हमने प्राइस करा दी और यहाँ पे हमने डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंट करा दिया। अब देखते हैं दोबारा, ये देखो प्राइस यहाँ पे शो हो रही है, डिस्काउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि ये जब चेंज हो तो ये साथ दोनों भी और ये भी चेंज हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं दूसरी वाली की डिस्काउंट कितना है, 0। ठीक है, सही आ रहा है, मतलब जो जो हमें चाहिए वैल्यू वही वही आ रही है। अब आखिरी चीज़ क्या है, ये कूपन वाला हमने ख़त्म कर देना यहाँ से, कूपन वाला हमने ख़त्म कर दिया। सब टोटल है, क्या उसको कहते हैं यार, सब टोटल होता है कि बगैर डिस्काउंट के जो होता है टोटल। ठीक है, उसके बाद जो डिस्काउंट होता है वो होता है, फिर उसमें से टोटल होता है कि डिस्काउंट माइनस करके सब टोटल के अंदर के आपने देने कितने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी चाहिए, सब टोटल चाहिए और डिस्काउंट की चाहिए, डिस्काउंट। ठीक है, जितना भी डिस्काउंट हुआ वो अभी हम इस तरह लिख लेते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है जी, कि हमने देने कितने, अब इनको आईडी दे लो क्योंकि ये हमने इनके अंदर वैल्यूज पुट करवानी है। तो कार्ट सब टोटल, इसको दूसरे को आईडी दी कार्ट डिस्काउंट, तीसरे को आईडी दी कार्ट, ओहो, कार्ट टोटल। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि जब पेज लोड हो तब भी चले और जब ये चेंज हो तब भी चले। ठीक है, तो हमने कोई फंक्शन इस तरह बनाते हैं, इसके बाद स्क्रिप्ट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट के हरे jQuery भी इसके अंदर होगी, तो इसके बाद रखना है। ठीक है, अगर आप उसी पेज के अंदर रखते हो तो सीधा सीधा फंक्शन लिख लो, वरना किसी दूसरे पेज में रखना है तो आपने कंडीशन लगा। हाँ, वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपने JS वाली फाइल के अंदर रखा ना, जहाँ पे बाकी सारे भी हैं, तो वहाँ पे आपने ये रखना होता है कि अगर आपने कोई निशानी रखनी है कि अगर कार्ट है तो फिर ये फंक्शन चले। ठीक है, कैलकुलेट टोटल्स, ठीक हो गया, कैलकुलेट टोटल्स आ गए। अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि क्या उसको कहते हैं, ये है सब टोटल। अच्छा, यहाँ पे इसकी केली प्राइस वाला नहीं है कॉलम, वो भी बनाना है। हाँ, वो भी बनाना पड़ना है क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं। अच्छा जी, ये इस तरह, और यहाँ पे सिर्फ अकेली कि यूनिट प्राइस क्या है उस आइटम की, ताकि यूजर को पता हो कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये फिर हमें नहीं चाहिए, सब टोटल वाला नहीं चाहिए। अब बताता हूँ, सब टोटल मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, हाँ, और यह इसको हमने रखना है एक, बल्कि यह इसको आईडी दे दो, बल्कि क्लास देनी है, क्लास इसको देनी है आइटम सब टोटल। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ क्या सीन है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पे केली प्राइस है, और ऊपर जाके भी हमने इसको एक देना है। अच्छा, लेकिन इसका अब ये मसला है,
कौन सा वाला छोटा करें? ये तो ना, ये इसके ज़्यादा है, इसका कम कर देते हैं प्रोडक्ट वाले का। कितना है? 4 है। इसको हम कर देते हैं, डिस्काउंट थोड़ा होना है इसका ही कर देते हैं, और इसमें से एक कम कर देते हैं। एक इसका कम कर दिया, एक डिस्काउंट वाले का कम कर दिया, और यहाँ पे एक नया 2 वाला बना देते हैं। वैसे हम इसको टेबल में बनाते हैं, लेकिन चलो। अच्छा ये देखते हैं अब। प्राइस कितने नीचे आ गया थोड़ा सा। वे यहाँ पे भी करना था ना, ये नहीं किया। इसको 3 किया, डिस्काउंट वाले को 1। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये प्राइस है, ये सेम रहनी है, ये नहीं चेंज होनी। ठीक है, आपने देखना कौन कौन सी फील्ड चेंज होनी है जब आप ये करते हो चेंज। ये तो खुद यहाँ से हो जानी है चेंज, फिर ये चेंज होनी है। ठीक है, और डिस्काउंट चेंज होना है। डिस्काउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया है? हाँ 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 हाँ, डिस्काउंट डिस्काउंट। अच्छा, मतलब उसका जितना वो बना उसके हिसाब से हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी के हिसाब से है ना। क्लास आइटम डिस्काउंट, ठीक है, ये चेंज होगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से ये चेंज होगा। ये जितने भी सब टोटल होंगे इनका इनको प्लस करके ये होगा। ये जितने भी डिस्काउंट होंगे उनको प्लस करके ये होगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले करना है, सबसे पहले हमने हर ये वाली एक पूरी रो को लेना है। ठीक है, तो इसकी क्या क्लास है यहाँ पे? कार्ट सिंगल लिस्ट। ठीक है, हमने क्या करना है? लेट प्रोडक्ट डिव, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हमने क्या सिलेक्ट कर ली? वो वाली सारी डिव्स। ठीक है, ये अगर 2 हुई तो 2 उसमें सेव हो गई, 3 हुई तो 3 सेव हो गई। हमने देखना भी है साथ साथ। ठीक है, एजान का थोड़ा वेट करो, तब तक मैं यहाँ पे वो स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये अब हमने क्या किया? एक तो फंक्शन लिख लिया, और दूसरा उसको कि जब ये पूरा पेज लोड हो उसके बाद ये फंक्शन चल जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कि प्रोडक्ट डिव्स। ठीक है, इसको हमने वो किया है सेव इसके अंदर। अब देखते हैं इसको साथ साथ कंसोल लॉग करके कि ये कौन कौन सी आई है। प्रोडक्ट डिव्स डॉट लेंथ, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि कितनी प्रोडक्ट डिव्स हमने फैच की हैं, मतलब वो हमारा जो कोड है वो कितनी कर रहा है। अच्छा जी, वो कह रहा है ये है ही नहीं, तो मतलब हमने जे क्यूरी, नहीं यार की करिए, जे क्यूरी हमने वो शायद नहीं लगाई हुई। हाँ ठीक है, तो पहले हमने जे क्यूरी को लेके आना है। नहीं, जे क्यूरी जब इंस्टॉल करेंगे तो डॉलर चलेगा। ये इनमें से कोई जे क्यूरी जो है वो उठा लो, इसको सबसे ऊपर रख देना। ठीक है, बूटस्ट्रैप से पहले। किधर है? ये है। अच्छा ये देखो 2 आ गया, मतलब कि ये 2 डिव्स हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने लूप चलानी है, और हर डिव में से हमने ये क्वांटिटी वाली वैल्यू लेनी है, प्राइस लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनका रिजल्ट लेना है। तो सबसे पहले हमने बनाने हैं खाली वेरिएबल्स। लेट सब टोटल इक्वल्स टू 0, फिर डिस्काउंट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर ग्रैंड टोटल इक्वल्स टू 0।
ठीक हो गया, ये हमने बनाया। अब हमने चलानी है लूप। लूप कैसे, वो इसका नहीं पता मुझे, वहाँ पे PHP में रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये चलानी है लूप, फोर लूप चलानी है। फोर लूप चलानी है तो अरे डॉट लेंथ की जगह हमने यहाँ पे रखना है प्रोडक्ट डिव्स डॉट लेंथ, जो हमने कंसोलो किया है उसी को, कि उससे नीचे नीचे रहे। और अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिव, मतलब एक, ठीक है। और वो क्या होगी, प्रोडक्ट डिव्स के अंदर वो वाला एलिमेंट जो अभी चल रहा है, अगर पहला हुआ तो पहले वाली जीरो पे, ठीक है, जीरो पे हुआ तो पहले वाली, वन पे हुआ तो दूसरे वाली डिव, ठीक है। अब इसमें से हमने फाइंड करनी है जी क्वांटिटी। क्वांटिटी पे कोई क्लास दी हुई है हमने, इसको क्लास देनी है, ये है, इसको क्लास देनी है कार्ट, नहीं आइटम, यहाँ पे आइटम की दी थी, आइटम क्वांटिटी, ठीक हो गया। नीचे आए, अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि जी इसके अंदर से फाइंड करनी है। तो वो कैसे करते हैं, jQuery के अंदर प्रोडक्ट डिव डॉट फाइंड, ठीक है, फाइंड और आगे उसका सिलेक्टर लिख देना है। और इसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए डॉट val, इसको अब हमने किसी वेरिएबल के अंदर रखना है। लेट आइटम क्वांटिटी इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। साथ साथ आपने करी जाना ताकि आपका जो भी मिस हो आपको वहीं पे पता लग जाए। क्या नहीं चाहिए, पहले दो फिर एक, यहाँ पे गए, वो कह रहा है प्रोडक्ट डिव डॉट फाइंड इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा जी, ये अब इसका क्या इशू है, प्रोडक्ट डिव डॉट फाइंड, मेरे ख्याल से ये jQuery का और ये जावास्क्रिप्ट की हमने बना ली है। अच्छा, इसमें से करना है तो वो क्या करना है, क्वेरी सिलेक्टर। अगर आपने एक ही आइटम इसके अंदर है तो क्वेरी सिलेक्टर करेगा तो वो पहला जो भी होगा वो दे देगा, अगर ज्यादा है तो वो क्वेरी सिलेक्टर आल होता है। अब इसका देखते हैं। अब अच्छा, इसके यहाँ पे वैल्यू वैल भी नहीं आना क्योंकि jQuery का है, तो यहाँ पे आना है वैल्यू पूरा। देखते हैं अब, वो देखो दो और एक, ये आई है स्ट्रिंग के अंदर। हमें क्या चाहिए इनको, हमने इनको नंबर के तौर पे लेना है, तो ये हमने इसको नंबर में कन्वर्ट करना है इस तरह। ये देखना, ये देखना, अभी इस तरह है ना, मतलब ये स्ट्रिंग है, अब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा पर्पल, मतलब अब ये नंबर के तौर पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। इसी तरह अब हमें क्या चाहिए, आइटम की प्राइस, लेकिन वो अब उसका कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको ये इसकी आइटम है, इसकी ये वाली आपको चाहिए, ये, ठीक है ना। तो आपने इसका अब क्या करना है, इसको आपने कोई क्लास भी नहीं दी, चलो वो भी देते हैं। आइटम की प्राइस किधर है, ये थी, इसको हम दिया भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे देते हैं क्योंकि इसका हमें वो चाहिए, आइटम प्राइस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वेरी सिलेक्टर आइटम प्राइस, लेकिन इसकी ये कोई इनपुट नहीं है तो इसको कोई वैल्यू नहीं हुई, तो हमने करना है गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का क्या नाम है जी, डाटा आइटम प्राइस, यही है। डाटा किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, अच्छा डाटा प्रोडक्ट प्राइस है। तो यहाँ पे हमने इसको डाटा प्रोडक्ट प्राइस कर लेना है। अब देखते हैं इसको कंसोल हो करके, आइटम प्राइस, और साथ बेशक दोनों भी हम कर सकते हैं, और कोमा डाल के आइटम क्वांटिटी, ताकि हमारे पास सारा चीज़ें आती रहें, ठीक है, कोई एरर नहीं है। 100 उसकी प्राइस है, 205 उसकी प्राइस है, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनका सब टोटल लेना है, ठीक हो गया, सब टोटल लेना है। तो इसी तरह, नहीं ये कौन सी वो है, क्या तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, सी,
अच्छा जी, लेट आइटम सब टोटल कितना हुआ, आइटम क्वांटिटी, आइटम प्राइस मल्टीप्लाई बाय आइटम क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्रिंट करके सब टोटल, ये कंसोल लॉग में सब टोटल भी लिख लेंगे, आइटम सब टोटल। वो देखो 200, 2 × 100 200, 1 × 205 205, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लेकिन हमने ये सब टोटल साथ साथ यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसकी हमने क्या दी थी, कौन सा ये है, यहाँ पे हमने शो करवाना है सब टोटल। तो हमने क्या करना है अब कि प्रोडक्ट डिव के अंदर डॉट क्यूरी सिलेक्टर, जो ये आइटम सब टोटल डॉट इनर HTML के साथ दो चीजें करनी है। अच्छा, अगर आपने स्ट्रिंग जोड़नी है ना तो आप ये करो, इसके अंदर ये इस तरह, पहले डॉलर का साइन आ गया, फिर यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, ये डॉलर का साइन हमें वैसे चाहिए तो पहले डॉलर का साइन वैसे, फिर ये आएगा। ठीक है, इसके अंदर अब आप कोई जो जावास्क्रिप्ट का जो आपने वेरिएबल लिखना है वो लिख सकते हो, जो कि है हमारे पास आइटम सब टोटल। देखते हैं, इनको जाके रिमूव कर देते हैं पहले तो। क्योंकि ये अब जावास्क्रिप्ट जब चलेगी खुद ब खुद हो जाएगा, तो वो देखना 200 205 खुद ब खुद ही आ रहा है। ठीक है, अभी हमने इसको इस पे चेंज करने पे नहीं लगाया, अभी पेज लोड पे कर रहे हैं फिलहाल। पेज लोड पे हो गया, वही फंक्शन हमने चला देना उस पे भी। ठीक हो गया, इसको हमने वो करना है कि वो डॉट टू फिक्स्ड के वो पॉइंट में 2 तक आए। ठीक है, टू फिक्स्ड 2, ठीक है, मतलब के पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, तो वो 2 हैं, ये आ गया। इसी तरह सेम टू सेम आइटम सब टोटल के बाद हमने आइटम डिस्काउंट करना है। पहले डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे, आइटम डिस्काउंट ये आएगा मल्टीप्लाई होके जो भी आई वो, और क्या था, डिस्काउंट किस तरह है, 0 प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा डिस्काउंट बाय। तो अब हमने पहले इसका डिस्काउंट भी पकड़ना है, आइटम प्राइस के बाद आइटम डिस्काउंट। ठीक है, ये हमने उसका दिया हुआ है उसके अंदर आइटम डिस्काउंट, ये डाटा प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है, डाटा प्रोडक्ट डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, और ये आइटम डिस्काउंट, इसको वो हमने वो देनी पड़नी है, ये आइटम डिस्काउंट ये, लेकिन ये तो शो करवाने के लिए हमने देनी है, फिर यहाँ पे हमने देना है प्रोडक्ट डिस्काउंट दे दो, प्रोडक्ट डिस्काउंट। अच्छा जी, प्रोडक्ट डिस्काउंट दे दिया, जो भी डिस्काउंट हुआ उसको करना है जी मल्टीप्लाई बाय, या फिर मल्टीप्लाई बाय आइटम डिस्काउंट बाय 100। ठीक है, और साथ साथ इसको हम कंसोल लॉग भी कर लेते हैं। अच्छा जी, एरर आ गया, आइटम डिस्काउंट पहले ही कह है, आइटम डिस्काउंट किधर है, अच्छा ये हमने 2 दफ़ा कर लिया, इसको करते हैं हाँ प्रोडक्ट डिस्काउंट, और यहाँ पे भी ठीक है, वो 130 आ गया, 0 आ गया इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो अब हम इसको शो भी करवाना है, सेम टू सेम आइटम डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको बेशक अब रिमूव कर दो। ओह नहीं, वो 2 दफ़ा जो हो रहा है एक ही चीज़, तो इसको खाली छोड़ देंगे ताकि वो खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाए। ये आ गया, अब हमने क्या करना है, किधर गया, अच्छा जी, हमने शो करवा दिया, इनकी जो भी चेंजेस हुई वो इनमें खुद ब खुद अब शो हो जाएंगी जब हमने इनके चेंज करने पे भी ये फंक्शन लगा दिया। अब ये वाली चीज़ें काउंट करनी है। ठीक है, वो क्या है, सिंपल जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है
सब टोटल प्लस इज इक्वल टू आइटम सब टोटल डिस्काउंट्स इक्वल्स टू आइटम डिस्काउंट, और जो टोटल हुआ वो क्या है जी, ग्रैंड टोटल, वो हमने नीचे जा करना है, इस यहाँ पे नहीं भी करना। जो ग्रैंड टोटल होगा वो हमने फॉर लूप के बाहर, क्योंकि ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू सब टोटल माइनस डिस्काउंट्स। ठीक हो गया, ये करना है इसको। और इसके बाद हमने करना है कि इनके अंदर शो करवाना है, इनको हमने कोई दी थी आईडी, आईडी दी थी मेरे ख्याल से इनको, इन्हें दी हुई आईडी ये तीनों को, ये हमने सिंपल जे क्यूरी से शो करवा देना है। वो कौन, अच्छा अच्छा जी, डॉट HTML के अंदर क्या, वही मेथड यूज़ करो। ठीक है, पहले डॉलर का साइन, फिर दोबारा दूसरा डॉलर, वेरिएबल शो करवाने के लिए ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये तीनों चीज़ें शो करवा देनी है, सब टोटल, डिस्काउंट्स और ग्रैंड टोटल, लेकिन साथ इनके वो भी हमने शो करवाने हैं, डॉट टू फिक्स्ड टू। ठीक है, ये इस तरह। अब यहाँ पे इनकी असली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आएगी ही नहीं है, यही बनती है, ये नहीं बनती। तो जो ओ अच्छा, ये वो क्लास नहीं थी, ये वो आईडी थी, वो देखो ठीक हो गया, सही चल रहा है अपना। अब सिर्फ हमने क्या करना है कि जब वो आईडी वो चेंज, ये एक तो यहाँ से ये रिमूव कर देने हैं ताकि पहले कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, अच्छा जी, ये चेंज कर दिए। अब हमने क्या करना है जी, हाँ, तो वो अब हमने कैसे करना है, वो हमने करना है, अच्छा ये जेक्यूरी से करके दिखाता हूँ कि इसको किस तरह करते हैं। एक तो ये खुद ब खुद फंक्शन चल जाएगा, वो दूसरा हमने क्या करना है, डॉट आइटम क्वांटिटी नाम है क्लास का, आइटम क्वांटिटी। इन पे अब सब पे कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो हमने फॉर लूप चलाई थी ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये अब हमने चलानी है जेक्यूरी के थ्रू। डॉट ईच, ये फंक्शन है जेक्यूरी का, फंक्शन चलाना है। इस पे क्या हो जी, इस फंक्शन पे अब ईच जब चला दिया ना, तो मतलब अब हर दफा जब लूप चलेगी तो वो होगा दिस डॉट, क्या इसको कहते हैं, चेंज, या फिर ऑन लिखते हैं यहाँ पे, चेंज, और क्या चलाना है हमने, कैलकुलेट टोटल्स। देखते हैं बढ़ रहा है, ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये देखो, देखो ना, 2 × 100। ठीक है, टोटल डिस्काउंट इतना। ठीक है, वो देखो हर जगह बढ़ रही है अपनी वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी इस तरह यूज करनी है कि आपका वो क्या इसको कहते हैं, साथ साथ चीजें अप्लाई होती रहे। नहीं, वो उधर नहीं हमने किया उधर, क्योंकि ये उसके लिए है कि जब उसने चेकआउट से पहले करना है। ठीक है, हाँ, अब हमने क्या करना है जी, इसको चेकआउट करवाना है। इसका हमने कोई पेज बनाया था चेकआउट का अलग, इसका क्या नाम था इस वाले का, शॉप ग्रिड्स। अच्छा जी, ये शॉप ग्रिड्स है, इसमें इन्होंने पेज ना दिए होते हैं अक्सर कि जब चेकआउट हो जाए तो सक्सेसफुल का मैसेज किस तरह है। अच्छा, एक तो इन्होंने ये ही दिया है, लेकिन अभी हमने ये नहीं करना है क्योंकि हमारे बिलिंग वाला ऑप्शन हमने नहीं अप्लाई करना। दूसरा, आजकल इस तरह बिलिंग होती भी नहीं है,
वो अक्सर वो जो होते हैं ना स्ट्राइप वगैरह, स्ट्राइप पेपाल हो गया, वो उसके वहाँ पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर ये वाली सारी डिटेल्स जो हैं वो लेते हैं, यहाँ पे हम वेबसाइट पे नहीं लेते क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता ना। वेबसाइट वाले आपका ये कार्ड की डिटेल्स रख सकते हैं, तो इसलिए वो स्ट्राइप पे सीधा वो कर देते हैं रीडायरेक्ट, ठीक है। इस पेज से डायरेक्ट ही, मतलब जो हमारा पेज है ना, इस पेज से ही डायरेक्ट स्ट्राइप पे उन्होंने भेज देना। यहाँ पे एक स्ट्राइप का बटन बन जाता है जब हम उनकी एपीआई यूज़ करते हैं, और एक बन जाता है, ये भी हम ना बाद में करेंगे लेकिन अभी फिलहाल, और एक पेपाल का बटन बन जाएगा, ठीक है। हाँ वो, लेकिन वो हमने देखना है कि उनकी एपीआई कैसे वर्क करती है। कंटिन्यू शॉपिंग का है कि अभी आपने वो नहीं करना, तो आपने क्या करना है, index.php पे आपने इसको भेज देना है, ठीक है। ताकि अभी आपने नहीं था खरीदना कुछ, वापस आए दोबारा आपने जो प्रोडक्ट फेच करनी है तो वो की। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे जो क्या करना है, हमने अब यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे पहले उनको भेजनी है प्रोडक्ट्स की आईडी, उसके बाद उनकी क्वांटिटीज, बस। हाँ चेकआउट पे बाकी सारी जो प्राइस होगी वो टेबल से आएगी, ताकि यूज़र यहाँ पे HTML को एडिट करके प्राइस ना चेंज कर दे, ठीक है। वो डेटाबेस से वो बैकएंड पे खुद ही लेगा कि उस टाइम पे उसकी प्राइस क्या है। उसके बाद सब टोटल क्या आएगी, मतलब वो हमने खुद ही कैलकुलेट करना है हर एक का, ठीक है। या फिर वो बेशक ना भी करो, सिर्फ प्राइस, क्या उसको कहते हैं, प्राइस कर लो, ठीक है। और एक क्या उसको कहते हैं, डिस्काउंट भी हमने भेज देना है, ताकि बाद में अगर डिस्काउंट चेंज भी हो तो यहाँ पे डिस्काउंट वही रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने पहले तो टेबल बनाना है, टेबल बनाने हैं दो। पहले तो ऑर्डर्स का, ठीक है, ऑर्डर आईडी, इसमें आएगा दूसरा बंदा यूजर आईडी, फिर यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट आईडी, वो भी इंटीजर होगी, जो वहाँ पे है दूसरे कॉलम में वही यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगी प्राइस, हाँ तो इसके बाद ही करेंगे ना, प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, और उसका उस वक्त का डिस्काउंट आ गया, ठीक है। प्राइस ये हमने करनी है, डेसिमल किधर गया, डेसिमल में। उसके बाद आ गई जी एक और आइटम कॉलम ऐड करना है, क्या इसको कहते हैं, क्वांटिटी, और फिर उसके बाद आ गई डेट या क्रिएटेड एट, डेट 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 टाइम, डिफ़ॉल्ट इसका होगा करंट टाइम स्टैम्प। बल्कि ना ये यार, ये सारी चीज़ें उसी से बुलवा लेते हैं चैट जीपीटी से। टाइम स्टैम्प्स एंड फॉरेन कीज विद दीज फील्ड्स। अच्छा ऐसा, अच्छा प्रोडक्ट आईडी यार वगैरह नहीं आनी यहाँ पे, वो कंफ्यूज कर दिया ना। यहाँ पे सिर्फ आनी है ऑर्डर आईडी, यूजर आईडी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, कि जब एडमिन ने उसको अपडेट करना है कि ये ऑर्डर का क्या सीन चल रहा है इसका, तो उसके हिसाब से, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पूरे ऑर्डर का आपने सेम टाइम पे वो करना है स्टेटस, या हर प्रोडक्ट का अलग अलग करना है, ठीक है। अभी फिलहाल करते हैं पूरे ऑर्डर का, तो यहाँ पे एक आईडी आएगी, ओहो, यहाँ पे एक और फील्ड आएगी स्टेटस की, स्टेटस की इन एसक्यूएल ओनली, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर एक ही बनेगा, उसके अंदर प्रोडक्ट्स अलग होंगी, उसका हमने अलग टेबल बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी एसक्यूएल चलाते हैं ये वाली। अच्छा जी, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी बिग इंट नहीं है, इंटीजर है अकेला, और अनसाइंड भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमने देखना है कि यूज़र आईडी का दूसरे उसमें क्या है, केला आईडी है, ठीक है। यूजर्स वाले टेबल के अंदर केला आईडी, यूजर्स के अंदर केला आईडी,
और ये किया है कि ऑन कैस्केड डिलीट, ऑन डिलीट कैस्केड मतलब कि अगर ये डिलीट होगा, ये वाली हम करेंगे तो वो वाली फिर मतलब अगर यूज़र को डिलीट कर दिया तो उसके ऑर्डर भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ये है। अच्छा जी, अपडेटेड स्टेटस ठीक है, गो किया, क्रिएट हो गई। अब आल्सो एन ऑर्डर लाइंस इसको कहते हैं, या ऑर्डर आइटम्स कर लो, ऑर्डर आइटम्स टेबल विद प्रोडक्ट आईडी उसके अंदर होगी, ये इसकी ऑर्डर आईडी की फॉरेन की होगी उसके अंदर, ऑर्डर आईडी उसकी फॉरेन की, और उसके अलावा प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज हो सकती है तो हमने प्राइस उसके अंदर ही कर लेनी है, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। अच्छा जी, इसके अंदर दो चीज़ें गई हैं, एक प्रोडक्ट आईडी होगी फॉरेन की, दूसरी होगी ऑर्डर आईडी, जो हमने अभी टेबल बनाया उसकी ऑर्डर आईडी। अच्छा जी, अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स आएंगी, प्रोडक्ट आईडी की ये इंटीजर है अकेली, अगर ये हम इस तरह रहने देंगे ना तो एरर आ जाएगा। हमने जो पहले बनाया है उसके हिसाब से करना, प्रोडक्ट्स के अंदर उसकी अकेली आईडी है। ठीक है, बन गया। ऑर्डर्स के अंदर एक काम एक तरफ एक उसके फंक्शन में ही होना है, लेकिन वो बनने दो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स वाले पेज पे जाएंगे वो बताएगा कि आपने ये ऑर्डर किस टाइम पे दिया। ठीक है, उसका सारा टाइम वगैरह आ जाएगा, और फिर उस पर डिटेल्स का ऑप्शन होगा, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तब आएगा कि इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, उनके क्या क्या वो है। अच्छा जी, अब हमने बना लेना है जी फंक्शन PHP का, यहाँ पे ही हमने बना लेना है, रिमूव के बाद यहाँ पे इफ सेट चेकआउट। सबसे पहले तो हम ओहो नेम देना है, पहले देखते हैं फॉर्म के अंदर पड़ा भी है, फॉर्म 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 फॉर्म, ये है, इसको हमने बटन बनाना है। वो भी बना पड़ रख लेते हैं, बटन टाइप सबमिट, नेम इसका चेकआउट। ठीक है, और इसको हमने पूरे इसको चीज़ को फॉर्म के अंदर रखना है, तो हम किस तरह रखेंगे, इस वाले को फॉर्म में रख लेते हैं, नहीं इस वाले को फॉर्म में रख लेते हैं कंटेनर को, या इसको पूरे को फॉर्म में रख लेते हैं, किसी तरह के अलग बना लेते हैं फॉर्म का, फॉर्म एक्शन इसी पे। ठीक है, मेथड, हाँ मेथड पोस्ट, ठीक हो गया, वो जिस तरह मर्जी लिख लो, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए जब फॉर्म सबमिट हो, एक तो इनकी सबकी क्वांटिटी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट डिटेल्स वाले पे हमने क्यों नहीं किया हुआ इसको, ये इमेज पे क्लिक करे तो प्रोडक्ट डिटेल्स पे चल जाए, ये हमने करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स है नाम, किधर है, केला डिटेल्स है, केला डिटेल्स है, डिटेल्स डॉट PHP ID इज इक्वल टू प्रोडक्ट ID। ठीक है, ये इस तरह की किधर है, किधर है, ये देखो, ताकि इस पर क्लिक करो तो वो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स पे चल जाए, लेकिन क्या नहीं, डिटेल्स के अंदर आईडी, डिटेल्स पे हमने कोई और दिया होना है, प्रोडक्ट आईडी है, आईडी, हाँ आईडी इक्वल्स लिखना है, किधर है, ठीक है, वो ओपन हो रही है। अच्छा जी, अब हमने करना है चेकआउट, चेकआउट में हमें क्या चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए, इस प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, बाकी उसकी उस टाइम की प्राइस, उसका डिस्काउंट वो हमने उसी वहाँ से ही कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, किधर है किधर है किधर है, ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्वांटिटी वाली फील्ड हमारी बनी हुई है,
इसका नेम अब देना है। अब इसका नेम कैसे देना है, जब आप ज़्यादा चीज़ें कोई वो करते हो ना, इधर देख ला, जब आप ज़्यादा चीज़ें सबमिट करते हो तो उसको आपने क्वांटिटी क्वांटिटी उसकी आपने भेजनी है अरे में। ये अपने तो हूँ तुम, अच्छा आपने इसकी क्वांटिटी अरे के अंदर इस तरह रखनी है, ठीक है। वैसे हम सादा नेम रखते हैं, लेकिन जब ज्यादा एक ही चीज ज्यादा दफा हो तो वो क्वांटिटी अरे के अंदर, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। अब दूसरी चीज उसकी हमने उसका वो क्या उसको कहते हैं प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, वो यहाँ पे आप कहीं रख लो, इनपुट टाइप हिडन नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे आपने वैल्यू इसको दे देनी है प्रोडक्ट की आईडी। ये आपने देख लेना जाके कि आपकी वो यहाँ पे शो हो रही है प्रोडक्ट की आईडी, जहाँ पे आपने रखा है इसको, उसके अंदर कहाँ पे रखा है, इमेज के बाद, इमेज वाला कोई तरह ये है, ये देखो वैल्यू 3 आ रही है प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, वो जहाँ हमने वो कहाँ पे शो करवाए हैं एरर्स वगैरह, ये है ना, यार हमने किसी और तरह भी शो करवाए थे। अ, 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 चलो इस तरह इसको इस तरह उठा लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने चेक करना है कि एक कम से कम भी एक प्रोडक्ट होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना है चेक, कैसे करते हैं, इफ सेट रिक्वेस्ट क्या हो कम से कम प्रोडक्ट आईडी, अगर ये आएगी तो ठीक है, या बल्कि यहाँ पे रख लो, नहीं नहीं, एल्स, एल्स के अंदर अब हमने शो करवा देना है इन्फो, इसका इन्फो इज इक्वल टू नो प्रोडक्ट, बस ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, अलर्ट अलर्ट लेकिन डेंजर इसको कर देना क्योंकि ये एरर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे आके इसके ऊपर ए यहाँ पे कर देते हैं, इसके इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, कंटेनर के अंदर, ठीक है, हमने करना है एक मिनट, इफ इस सेट इन्फो तो इको इन्फो हो जाए, करके देते हैं। पहले तो इन दोनों ख़त्म कर देते हैं, लाइन नंबर 644 है, अच्छा हमने पहले भी इन्फो यूज़ किया हुआ है, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, इसको लेकिन उसका हमने कहीं शो नहीं करवाया, इसको रहने देते हैं। प्रोडक्ट रिमूव होने का क्या शो करवाना है, वो रिमूव ही दिख जाती है, ठीक है, ये भी कर दी। अब इसको चेकआउट करके देखते हैं, नो प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द कार्ट, ठीक है, या फिर ये दोनों एरर एक तरह के हो गए, एट लीस्ट वन प्रोडक्ट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, ENT, ठीक है, ये इस तरह, ये तो हो गया कि आपको खाली ना कोई सबमिट कर दे, ठीक है। तो अब हमने जाना है दोबारा वापस उधर, प्रोडक्ट ऐड करते हैं दोनों ही, दोनों इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि वो क्या उसको कहते हैं, डिस्काउंट के साथ वाली कैसे हो रही है, डिस्काउंट के बगैर वाली कैसे हो रही है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे लॉगिन वाली कंडीशन पहले लगाई हुई है सबसे ऊपर ही, उसके अंदर ही हम ये सारे चला रहे हैं, तो उसका हमें कोई इशू नहीं है कि लॉगिन के बगैर यूज़र को कर लेगा, ठीक है। लॉगिन होगा तो ये कंडीशन चलेंगे, अगर नहीं होगा तब तो उसने सीधा ही होम पेज पे वापस चले जाना है। अच्छा जी, अगर प्रोडक्ट आईडी हुई कोई तो अब हमने इनके सारे वेरिएबल सेव करवाने हैं, प्रोडक्ट आईडीज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे अब हमने वो नहीं लिखना, क्या कहते थे, अरे यहाँ पे नहीं लिखनी, वो सिर्फ वहाँ पे लिखनी है,
बल्कि हम यहाँ पे अब ना अभी वो भी करके देखते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे क्वांटिटी था, अकेला क्वांटिटी था, ठीक है। अभी हम ना ये करके भी देख लेते हैं रिक्वेस्ट को। ओहो, प्रिंट आर पोस्ट, जो फॉर्म में सब डाटा सबमिट हो रहा है सिर्फ वो वाला हमें करना है फिलहाल। ये आ गया, यहाँ पे बढ़ाते हैं, बढ़ रहा है ना अपना। अच्छा जी, देखते हैं प्रोडक्ट आईडी, अरे दिख रहा है ना, अरे आ रही है उसकी, ए 0 पे है, 0 इंडेक्स पे है 3 वैल्यू, ये पहले वाले की, 1 इंडेक्स पे है 2, ये दूसरे वाले की। फिर क्वांटिटी 0 पे है 4, यहाँ पे मैंने 4 की थी, ठीक है। और 1 पे है 1, यहाँ पे मैंने कोई नहीं छेड़ा तो यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। अब ये क्या इसको कहते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है कि जितनी प्रोडक्ट आईडी आ रही है उतनी ही क्वांटिटी है। फिर हमें रहेगा कि 0 पे 0 वाली की है, 1 पे 1 वाली की है क्वांटिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, ठीक जा रहा है अपना। अब जाके हमने फंक्शन बनाना है, फंक्शन चेकआउट। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडीज एंड क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट वाले पेज पे, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने भेजनी है। अच्छा, इन्फो का एक मसला है, इन्फो 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 इन्फो, ये इस तरह करते हैं, इन्फो मैसेज रे में रख दिया, ठीक है। इन्फो इक्वल्स टू चेकआउट, ओहो हाँ हाँ वो रख दो। चेकआउट में हमने दोनों चीज़ें भेजनी है, प्रोडक्ट आईडीज और प्रोडक्ट क्वांटिटीज। अब क्या कह रहा है, अच्छा ये अभी हमने उधर कोई रिटर्न नहीं ना दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दी एक दफ़ा चेक करने के लिए, बस ठीक है। यहाँ पे कंडीशन की ज़रूरत नहीं, अगर लगानी है तो लगा सकते हैं कि इसकी काउंट कर लो कि प्रोडक्ट आईडी कम से कम 1 हो, ठीक है। और इसी तरह क्वांटिटीज भी, या फिर यहाँ पे ये कंडीशन हम लगा सकते हैं, इफ़ काउंट प्रोडक्ट आईडीज नॉट इक्वल्स टू काउंट, नहीं वो वाला तो हमने पीछे चेक कर लिया ना, क्वांटिटीज कि दोनों की अगर सेम नहीं है काउंटिंग, तो यहाँ पे क्या है, हम किस तरह भेज रहे हैं वापस मैसेज, किधर है ये वाला। तो ये इस तरह मैसेज हमने वापस भेजना है कि प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटीज आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल। ये अब क्या एरर हो सकता है, ये अब करके देखते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई बंदा मतलब कि उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मतलब कि वो वहाँ पे कोई है, यहाँ पे वो कोई और भेजने की कोशिश करता है कि पहले की मैं प्राइस कुछ और रख दूँ या फिर प्रोडक्ट आईडी, वैसे तो हमने वो उसको इस तरह किया, लेकिन समझ लो यहाँ पे हमने एक और प्रोडक्ट आईडी बना दी, ये इस तरह खाली इनपुट की, ठीक है। इसकी मैंने वैल्यू कौन से वाले पे रख दी है, चौथे वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैंने अपनी मर्जी की रख दी कोई, ये होता है बग चेक करने के लिए, ठीक है, मतलब बग तो नहीं आ रहा। अब देखते हैं दोबारा, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, पहले वो एरर का भी इशू करना है, इको इन्फो मैसेज, ठीक है। ये इस तरह हमने शो करवाना है, और ये इस तरह आ जाएगा, किधर है, चेकआउट पे जाएंगे, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल, इसको हमने इसके अंदर रखना था, इधर है। अरे हमने क्या पंगा ले लिया वैसे, इफ इन्फो स्टेटस अगर ट्रू हुआ तो
इसको ऐसे रखना पड़ना। किधर है? एक इन्फो, इन्फो स्टेटस, अगर ट्रू हुआ बस, इसका ये मेथड सही नहीं है लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। अगर ट्रू हुआ तो अलर्ट सक्सेस में, एल्स इफ, अगर, यहाँ पे सेट भी नहीं आना। नहीं ना, कि अगर कुछ भी नहीं आया फिर वो खाली नहीं जाना। नहीं तो कुछ भी नहीं आया तो इसने ये वाला एल्स अकेला एल्स चला देना है। अगर नॉट इन्फो स्टेटस है तो डेंजर, और यहाँ पे भी हमने इसको अब इन्फो स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स देना। देख लेते हैं अभी। ठीक है, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे हमने वो चेक भी लगा दिया। ठीक है, कोई यहाँ से अगर सेम ना हुई, क्योंकि अगला हम हमारी सारी लॉजिक उसी पे जानी है। अच्छा जी, सादा पे आ जाओ। उसके ऊपर फिर वो भी लगाना है यहाँ पे। ये तो स्टेटस चेक कर लिया है, ये भी लगाना है कि अगर इस सेट भी है इन्फो, इस सेट इन्फो, इसका ना ये हम कंपोनेंट बनाना चाहिए कि मतलब सिर्फ वो पास करें तो वो बन जाए। लेकिन अभी चलो हम इस तरह किया हुआ है। ठीक हो गया। अभी अरे खाली आ रही है, कुछ हमें सबमिट नहीं करे, दोबारा चेकआउट पे सबमिट किया। अच्छा ठीक, ये दो वैल्यूज जा रही हैं। उसके बाद अब हमने आना है यहाँ पे दोबारा। अगर तो ये ना हुआ तो ये आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, इसके आगे फंक्शन चलना ही नहीं। वरना अब क्या होगा, फॉर ईच प्रोडक्ट आईडीज के हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट केला आईडी, ठीक है, की उसकी आएगी 0 1 2 3 जो भी है। ठीक है, ये हमने उसकी क्वांटिटी लेने के लिए करनी है। और यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी केली इक्वल्स टू क्वांटिटीज और अंदर की। अगर पहली है तो क्वांटिटी भी पहली आएगी, दूसरी है तो क्वांटिटी भी दूसरी आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ गई, क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब हमने क्या चीज़ें लेनी है, उसकी प्राइस प्रोडक्ट की, और उसकी क्या उसको कहते हैं, उसका डिस्काउंट। ठीक है, आगे भेजने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे क्वेरी चलानी है, SQL1 इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या है जी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और रिजल्ट वन MySQLi क्यूरी कनेक्शन वाला हमने यहाँ पे रखा नहीं लाके, ये वाला कनेक्शन और SQL1। ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन लगानी है तो लगा ले। ठीक है, लगा ही लेते हैं ताकि हमारी ऐप हर तरह सिक्योर रहे। यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है, इफ़ MySQLi नंबर रोज, मतलब कि कोई रिजल्ट आया है, वो प्रोडक्ट वहाँ पे डेटाबेस में पड़ी है। ठीक है, नंबर रोज रिजल्ट वन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आएगा, या फिर इज एरर शो करवा देते हैं, इज इक्वल टू 0 आया तो क्या आना है, प्रोडक्ट विद आईडी। कौन सी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन डेटाबेस। ये है कि अगर किसी ने, मतलब आपने कार्ट के अंदर रखी है प्रोडक्ट, उसको जब आपने वो किया है ना, क्या उसको कहते हैं, सबमिट किया है, उसके दरमियान में किसी ने वो कर दिया है, प्रोडक्ट पीछे से डिलीट कर दिया है, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, वरना दोबारा अब आगे चलेंगे, वरना अब प्राइस हमने सेव कर लेनी है एक,
वेरिएबल के अंदर, जो कि होगी, पहले इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव भी कराना है, रो 1 इज इक्वल टू माई एस क्यू लाई फैच असॉक फैच सॉक रिजल्ट 1, और प्राइस हमने सेव कर लेनी है रो 1 के अंदर प्राइस। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट भी नहीं, सब टोटल हमने सेव नहीं ना करना, वो तो डिस्काउंट और प्राइस को मल्टीप्लाई करके खुद ही पता लग ही जाना है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक है ना फंक्शन बना लें, ताकि हर दफ़ा बार बार वो डिस्काउंट सब टोटल करने की बजाय वो एक दफ़ा फंक्शन से ही आ जाए। ये बना ही लेते हैं, बल्कि फंक्शन प्रोडक्ट सब टोटल क्या आएगा जी, क्या चीज़ आएगी, प्राइस आएगी और डिस्काउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न क्या करना है हमने, सॉरी क्वांटिटी भी आएगी, क्वांटिटी। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये जो हम बार बार वो एक चीज़ लिख रहे थे ना, वो अब हमें सुकून हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का सब टोटल इस तरह हम निकाल लेंगे सुकून से। ये अभी हमें चाहिए यहाँ पे नहीं, लेकिन आगे चाहिए। अच्छा जी, अब इस प्रोडक्ट को हमने अब क्या उसको कहते हैं, उसके अंदर डाटाबेस के अंदर सेव करवाना है, लेकिन उससे पहले हमने एक ऑर्डर बनाना है। ठीक है, ऑर्डर की एंट्री करनी है, वो इससे पहले बस ये चेक करना है प्रोडक्ट्स क्वांटिटीज हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम आएंगे SQL2 इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, क्या है जी, क्या क्या था, यूजर आईडी, पहले यहाँ पे यूजर आईडी इज इक्वल टू सेशन यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी नहीं, प्रोडक्ट आईडी नहीं थी इसमें। ऑर्डर्स वाले में क्या है, यूजर आईडी है, स्टेटस है, स्टेटस डाल ही देते हैं, स्टेटस है इसका। स्टेटस में हमने कराना है कि इनकम्प्लीट है, अभी पेंडिंग है, डिलीवरी हो गई है, कंप्लीट हो गया, इस तरह। तो हमने इसके बना लेने हैं 4-5 वो, के 0 पे क्या रखना है, 1 पे क्या रखना है। अच्छा जी, स्टेटस आ गया, क्रिएटेड एंड अपडेटेड जो है वो खुद ब खुद हो जाना है। ठीक है, बस ये दो चीज़ें करनी है ऑर्डर में। वैल्यूज यूजर आईडी और स्टेटस फिलहाल 0 मतलब अभी पेंडिंग है, मतलब अभी हुआ ही है या प्रोसेस में, वो हम रख लेंगे अभी। SQL2 आ गई, और यहाँ पे हमने करना है इंसर्ट टू इक्वल्स टू माई SQLi क्यूरी कनेक्शन और SQL2। ठीक है, और फिर हमने इसकी आईडी भी लेनी है। ठीक है, आईडी कैसे लेते हैं, ऑर्डर आईडी, कि जो अभी हमने ऑर्डर सबमिट किया है ना, उसकी जो लेटेस्ट जो एंट्री एंटर हुई है वो होती है माई SQLi इंसर्ट आईडी। ठीक है, जो भी लेटेस्ट होगी वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन। अब ये ऑर्डर आईडी यूज करके हमने जब ये प्रोडक्ट्स ऐड करनी है उस पे आ जाना है। अब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स वाले ऑर्डर आइटम्स में। ऑर्डर आइटम में हमने क्या करना है, ऑर्डर आईडी, पहले तो आइटम आईडी, आइटम आईडी आ गई, और हमने इसका वो नहीं किया, एक वो भी कर लेते हैं, नहीं नहीं, अच्छा आइटम आईडी ये है, ठीक है, चलो सही है। अच्छा, आइटम आईडी की बजाय ना ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ये आइटम आईडी प्रोडक्ट की आईडी नहीं है, ये है इसकी अपनी ऑर्डर आइटम आईडी लिख देते हैं, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर आइटम आईडी। ठीक है, ये इस तरह। अच्छा जी, ऑर्डर आईडी हमने ले ली, ये है। प्रोडक्ट आईडी जो वहाँ से आ रही है ये, हर प्रोडक्ट की अलग। प्राइस हमने ले ली, प्राइस ये है। क्वांटिटी हमने ले ली,
क्वांटिटी ये जो हमने यहाँ पे किया ये, ठीक है, ये जो फॉर्म से आ रही है, और डिस्काउंट भी हमने उसका उस टाइम का ले लिया है। बस अब हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। यहाँ पे आए, यहाँ पे SQL 3 कर देते हैं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम्स ना, ठीक है, आइटम्स क्या क्या है जी, प्रोडक्ट आईडी, ये क्या है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है, ऑर्डर आईडी, तो वो हमने ले लिया है, ऑर्डर आईडी। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी क्या और डिस्काउंट, क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट, क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट, क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट, ठीक हो गया। अब ये इंसर्ट होती जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। और यहाँ पे हमने, अगर ये सारा हो गया, कोई एरर नहीं आएगा, जाहिर बात है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न करा देना है ट्रू, और यहाँ पे ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक ऑन ऑर्डर्स पेज, ये चीज़ क्या होनी है। दूसरा काम क्या होना है जी, कि जो आइटम्स कार्ट के अंदर पड़ी हैं इस यूज़र की, वो हमने डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो एक और क्यूरी चलेगी, SQL4 इज इक्वल टू, हाँ तो मतलब यहाँ पे ये हो गया ना, उसके बाद ये हमने यहाँ पे करना है, बल्कि पहले चला के देखेंगे इसको, फिर ये कहेंगे डिलीट फ्रॉम कार्ट वेयर। अच्छा ये भी है कि अगर, हाँ सिर्फ वो वाली करें जो कि जिसका ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन लगा देंगे हम यहाँ पे, इफ MySQL क्यूरी, अगर तो ये इंसर्ट हो गया तो क्या होगा, SQL4 इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम कार्ट वेयर, इधर है, कार्ट 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 कार्ट, प्रोडक्ट आईडी और यूजर आईडी, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर सिर्फ अपनी करे, यूजर की हो, ठीक है, एंड यूजर आईडी इक्वल्स टू यूजर आईडी, ठीक है। और फिर इसको हमने ये चला देनी है, इसकी भी क्यूरी, यहाँ पे SQL4। अब करके देखते हैं, ये हम पहले किया हुआ है, देख लेते हैं। ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक ऑन ऑर्डर पे। अब देखना ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या आया है, सिर्फ उसका यूज़र का नाम, यूज़र आईडी और स्टेटस, और सॉरी यूज़र का नाम नहीं, यूज़र आईडी और स्टेटस, बाकी यूज़र आईडी यही वाली, और ऑर्डर आईडी क्रिएटेड, ये सारी खुद ब खुद जनरेट हुई है। ऑर्डर आइटम्स के अंदर वो वाली ऑर्डर आईडी आई है, ये 1, ठीक है, पहले ऑर्डर की आईडी आ गई। और ये देखना, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना, तो वो वाला मुझे ऑर्डर वो वाला दिखाएगा, ये ऑर्डर आईडी, ठीक है। और ऑर्डर आइटम्स आ गई ये सारी, ठीक है। एक मिनट रुको, अच्छा जी, अब हमने जल्दी जल्दी ना एक ऑर्डर्स का पेज बना लेना है। किधर है किधर है किधर है, ये ऑर्डर्स है। अच्छा ये मैंने बनाया नहीं अभी, टेबल पड़ा हुआ है कि यहाँ पे इसका है, मतलब कोई भी टेबल टाइप की चीज़, शॉप लिस्ट, कार्ट की तरह का ही होना है, ये टेबल नहीं ना है, चलो
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जल्दी से हम इस तरह करते हैं। फंक्शन गेट गेट यूज़र ऑर्डर्स, ठीक है। कि मतलब उस यूज़र के ऑर्डर, यूज़र आईडी सेशन यूज़र आईडी। अच्छा जी। सेलेक्ट ऑल, और दूसरा हमें चाहिए सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑल, और प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं, पी डॉट, यहाँ पे ओ डॉट ऑल, पी डॉट प्रोडक्ट का नेम की क्या फील्ड है, टाइटल, पी डॉट टाइटल। दूसरा प्राइस नहीं चाहिए, प्राइस तो वहाँ से आएगी, बल्कि प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं अभी, सिर्फ ऑर्डर आईडी चाहिए हमें तो अभी फ़िलहाल। हाँ अभी तो ऑर्डर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, बस ये लगाना है कि यूज़र के हैं बस, वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है। रिजल्ट वन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी और एसक्यूएल वन, ठीक है। और रिटर्न हम किस तरह करा रहे हैं, ये वाला इसको पकड़ के इस तरह करा देते हैं, रिजल्ट वन, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह ऑर्डर्स, कार्ट किधर है, इसी का ऑर्डर्स वाला पेज बना लेते हैं, ऑर्डर्स डॉट पी एच पी। ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ हमने ऑर्डर शो करवाने इस टाइम तो हैं, नहीं ये अभी यूज़र खुद अपने ऑर्डर जो देखेगा। नो ऑर्डर्स बाय यू, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने जो अपनी चीज़ें हैं वो करवानी है, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर आईडी और स्टेटस, स्टेटस और यहाँ पे डिटेल्स, बस और कुछ भी नहीं। स्टेटस ये भी नहीं, तीन 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 बार होता है, नहीं तीन 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 होता है, चार 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 चार, क्यों, हाँ ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। या फिर ये रख लेते हैं, हाँ। और ऑर्डर आईडी को तीन देते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर आईडी तो होगी डिफरेंट, ये होगा कि टोटल कितने हैं, ठीक है, कि नंबर कौन सा है इसका। अच्छा जी, यहाँ से जल्दी जल्दी, ये भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, ये सारा नहीं चाहिए, ये हमने वहाँ से भी रिमूव नहीं किया, प्रिंट वाला, ठीक हो गया। ये सारा भी नहीं चाहिए, और सिर्फ गेट यूज़र ऑर्डर्स, ठीक है। ये हमने सिर्फ और यहाँ पे ऑर्डर्स कर देना है। ये मैंने ये वाला पेज बनाना है, दूसरा पेज तुम लोगों ने बना के लेकर आना कि उस ऑर्डर की डिटेल्स जो है वो कहाँ पे आएंगी, ठीक है। ये इसको ख़त्म ही कर देते हैं पूरे को, ये ऊपर वाले उठा लाते हैं, सिंपल।
का क्या नाम था, कार्ट लिस्ट, कार्ट सिंगल लिस्ट, कार्ट सिंगल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या शो होगा, यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे है ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे केला ऑर्डर, यहाँ पे क्या शो होगा जी, यहाँ पे हमने वो शो करवानी है एज की, यहाँ पे हम इसको 1 2 3 शो करवानी है सिर्फ, की +1। ठीक है, क्योंकि वो 0 से शुरू होती है तो की +1। यहाँ पे क्या है जी, ऑर्डर और उसकी ऑर्डर आईडी। यहाँ पे स्टेटस शो करवाना है, वो थोड़ा सा करवाना है। यहाँ पे a.btn ऑर्डर डिटेल्स वाला पेज बनाना है .php, वहाँ पे ऑर्डर आईडी जो भेजनी है, ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू वो ये ऑर्डर आईडी भेजनी है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स लिख देना है। देखते हैं चल भी रहा है ऑर्डर्स वाला पेज। ठीक है, ऑर्डर आईडी आ रही है, ये 2 ऑर्डर क्यों हो गए हैं, 2 ऑर्डर कर दिए, हाँ 2 ऑर्डर हो गए, वो दोबारा सबमिट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑर्डर आईडी आ गई, उसका स्टेटस आ गया। स्टेटस पे हमने क्या करना है, स्टेटस पे ये करना है कि अगर 0 है तो उसको किस तरह शो करवाना है। अभी हम इसको सिंपल कर देते हैं, इफ है php इफ, ये आपने ध्यान रखना है लेकिन बाद में भी सेम तरह यूज हो, ऑर्डर के अंदर उसका स्टेटस इज इक्वल टू, ओहो, स्टेटस इज इक्वल टू 0 है। तो किस तरह ये होती है, एक div डॉट बैच, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, एक को करना है बैच को, और ये देख लेना आपने कि इसका क्या रखना है, बीजी वार्निंग, और यहाँ पे इन प्रोग्रेस या फिर पेंडिंग, पेंडिंग रख दो कि अभी उन्होंने करना है इसको कुछ। दूसरा क्या है जी, एल्स इफ अगर 1 का अक्सर रखते हैं कि कंप्लीट हो गया है, बीजी सक्सेस कि ये कंप्लीट है। तीसरे का अगर 2 है तो कैंसल्ड, बीजी डेंजर कैंसल्ड। ठीक है, फिलहाल ये 3 के साथ हम करके देख लेते हैं। पेंडिंग, पेंडिंग जब ये बीजी वार्निंग होता है ना, तब इसके साथ टेक्स्ट जो है वो डार्क आता है। हाँ टेक्स्ट भी वार्निंग इकट्ठा ही लिख देना वो उसके साथ। कैसे, इस तरह और नहीं, ये देखना पड़ रहा है, पता नहीं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे वो चेंज करके देख लेते हैं उसका स्टेटस। 1 कर दिया कंप्लीट, 2 कर दिया कैंसिल। ठीक है, इस तरह हम उसको चेंज, ये एडमिन करेगा, ये अभी तो हमने वैसे कर लिया ना, ये एडमिन कर सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये डिटेल्स वाला जो था, ये बटन पे वो क्यों नहीं आ रहा, चलो जो वो क्या उसको कहते हैं डिटेल्स वाला पेज है, उसमें क्या करना है, इस ऑर्डर की आईडी लेनी है। ठीक है, ये ऑर्डर की आईडी जो भी हुई जो उस पेज पे जा रही है, उसमें से उस ऑर्डर की जितनी आइटम्स है, मतलब पहला ऑर्डर था उसकी ये 2 आइटम्स हैं, प्रोडक्ट आईडी से फिर उसकी प्रोडक्ट की डिटेल ले लेनी है, उसकी तस्वीर, उसकी प्राइस, प्राइस यहाँ से लेनी है, क्वांटिटी यहाँ से लेनी है, और डिस्काउंट यहाँ से लेके उसका सब टोटल करके उसको बता देना पूरे ऑर्डर की डिटेल कि ये थी तुम्हारे पूरे ऑर्डर की डिटेल। ठीक है, ये करना है, और उस पर कुछ नहीं करना, बस शो ही करवानी है आइटम, उस पर कुछ मूव नहीं करवाना। ठीक हो गया, ये बाद में हम करेंगे कि अगर ऑर्डर पेंडिंग है तो उसके दौरान यूज़र जो है उसको कैंसिल खुद कर सकता है बस। ठीक है,
चलो ये वह भी लंबी हो गई है। कितने मिनट की है?